सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे का भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा नहीं दिखा? क्या सवाल प्रधानमंत्री जी इन लोगों से किया? नहीं करेंगे ना। सम्राट चौधरी ने क्या क्या किया है भाई, दिलीप जायसवाल जी का क्या क्या है, मंगल पांडे का क्या क्या है, अशोक चौधरी वगैरह लोग छोड़िए, कितना ऐसा लिस्ट हम लोग गिनाएंगे। कोई सवाल तो नहीं करता इन लोगों से प्रधानमंत्री जी। और आपको तो बिहार के दुर्दांत अपराधियों के साथ मंच साझा किया। क्या प्रधानमंत्री की नजर उल्लास पांडे, मनोरमा देवी, आनंद मोहन, सुनील पांडे, राजबल्लभ, अनंत सिंह साधु महात्मा लगते हैं? ये प्रधानमंत्री को बताना चाहिए, क्या वो साधु महात्मा है? ये लोग मंच साझा कर रहे थे। और तो और छोड़िए, सृजन घोटाले वाले मुख्य आरोपी विपिन शर्मा का विशेष पास बनवा कर करके उन्होंने एयरपोर्ट पर बुला करके पीठ ठोका है। आप समझ जाओ। वाह रे वाह प्रधानमंत्री जी, कथनी और करनी में कितना अंतर है। थोड़ा सा भी तो लज्जा आना चाहिए कि बोल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। थोड़ा सा अपना पुराना भाषण ही बिहार का पढ़ लीजिए। आपको तो बिहार आने में शर्म आना चाहिए था, फिर भी आपने जो है कोई मर्यादा नहीं रखी। सृजन घोटाले वाले विपिन शर्मा को बुला के पीठ ठोक रहे हो भाई, जो मुख्य आरोपी है, विशेष पास बनवा करके। अनंत सिंह, उल्लास पांडे, राजबल्लभ, मनोरमा देवी, आनंद मोहन, सुनील पांडे बड़े अच्छे लोग हैं। ये लोग तो कुछ चलाते नहीं हैं, मिलता नहीं है ना। ये लोग तो भोलेनाथ पे दूध चढ़ाते हैं, है ना। वही है, भाजपा में जाओगे तो पाप धुल जाएगा। गंगा जी में नहाइएगा, गारंटी नहीं है कि भैया पाप धुले कि ना धुले, लेकिन आस्था हम लोगों की है गंगा जी के प्रति। लेकिन ऐसे ऐसे लोगों की आस्था गंगा जी से ज़्यादा मोदी जी और अमित शाह में है। कुछ करेंगे, पाप धुलने की गारंटी जरूर है। यही हो रहा है। अब हम क्या क्या हम बोले, अब तो हमको तो बोलना भी ठीक नहीं लगता। अब बताइए, 30,000 करोड़ रुपया चुनाव में रिश्वत दी गई, 10-10 हजार रुपया, टोटल कितना? 30,000 करोड़। चुनाव आयोग मौन, चुनाव के दिन भी खाते में आ रहा है पैसा 10,000। ये रिश्वत नहीं है तो और क्या है भाई। फिर भी जनता इनको करारा जवाब दे रही है। क्या इन लोगों ने नहीं किया इस पूरे चुनाव में? दिल्ली में 1 साल हो गया, दिल्ली में क्या क्या वादा इन लोगों ने किया था? महिलाओं का पैसा नहीं दिया अब तक। अमित शाह ने कहा कि भाई यूपी चुनाव में उन्होंने कहा था कि भाई दिवाली और होली पर सिलेंडर जो है मुफ्त में दिया जाएगा। जरा जाके यूपी वालों से पूछो बगल में कि सिलेंडर मुफ्त में मिला कि नहीं मिला। और इन लोगों ने रिश्वत जो दी है वो तो कर्जा है, वो तो ये लोग इंटरेस्ट के साथ लेंगे। लेकिन तेजस्वी जो माई बहन मान योजना के तहत देगा, 14 जनवरी का तारीख आप लोग याद रखिए। सरकार तो हम ही लोग बना रहे हैं। माई बहन मान योजना के तहत मकर संक्रांति दही चूड़ा वाले दिन अपने माताओं और बहनों के खाते में 30,000 रुपया डाला जाएगा। और ये आर्थिक न्याय के तौर पे महंगाई से सामना करने के लिए उनको सहयोग राशि दिया जाएगा। और ये निरंतर जो है ये प्रक्रिया चलती रहेगी, हर महीने चलता रहेगा। उसलिए 1 साल का एक साथ 30,000 रुपया हम लोग दे रहे हैं, यानी महीने का 2,500 के हिसाब से 12 महीने का 30,000। तो ये हम लोग तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन आप देखिए स्थिति जो है क्या से क्या हो गया है। अब पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी ने बिहार और बिहारियों को गाली दिलवाने का काम किया।
लगता है प्रधानमंत्री जी आजकल असला बारूद और तोप खाने वाले डिक्शनरी पढ़ रहे हैं। और हमने पहले भी कहा कि भाई हो सकता है कि वेब सीरीज भी देख रहे होंगे। प्रधानमंत्री जी को नौकरी, रोजगार, विकास की बात करनी चाहिए। ये हम लोग जो है चाहते हैं कि भाई कम से कम इस पे हम लोगों ने कोई बात नहीं सुनी कि प्रधानमंत्री जी ने क्या बात की। देखिए, साफ तौर पे हम लोग जब आएंगे तो जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी हम लोग दिलाएंगे। हर जात हर धर्म में बेरोजगारी है। इसका मतलब ये है कि हर जात हर धर्म में नौकरियां मिलेंगी। तेजस्वी सबको साथ लेकर के चलेगा। माई बहन मान योजना का हमने बताया। जीविका दीदियों को मानदेय 30,000 रुपया किया जाएगा, स्थायी किया जाएगा। जो समूह है, जो कैडर है, जो दिन रात काम कराती है सरकार, उनके लिए, अन्य जीविका दीदियों के लिए, कैडर समूह के लिए 2,000 मानदेय। और जो इंटरेस्ट जो लेती है, देना पड़ता है उनको, वो इंटरेस्ट जो है माफ़ किया जाएगा। और 5 लाख रुपए का बीमा हम लोग कराएंगे। इससे पहले हम लोगों ने ये ओल्ड पेंशन स्कीम जो है OPS, वो हम लोग लागू करेंगे। OPS को लागू किया जाएगा। जो अभ्यर्थी जो बहाली के लिए होंगे उनका फॉर्म जो है निःशुल्क फ्री कर दिया जाएगा। फॉर्म फीस नहीं लगेगा। जो भी आपके किसान हैं, सिंचाई के लिए बिजली का इस्तेमाल करते हैं, वो बिजली जो है उन किसानों के लिए मुफ्त जो है वो की जाएगी। जो जनप्रतिनिधि हैं, जैसे त्रिस्तरीय पंचायत के लोग हों, ग्राम कचहरी के लोग हों, इन सब का जो है पेंशन भी मिलेगा। और इन सब लोगों को जो है हम लोग जो मानदेय जो है दुगुना हम लोग करने का काम करेंगे। पैक्स वगैरह जो हो गए, उन लोगों को जनप्रतिनिधि का दर्जा हम लोग जो है देंगे। तो हम लोग कई ऐसी योजनाएं, बेटी योजना हो, माँ योजना हो, ये सब योजनाओं को हम लोग जो है लागू करेंगे। आरक्षण को हम लोग जो है, इन लोगों ने तो ख़त्म कर दिया, भाजपा के लोगों ने, हम लोग जो है आरक्षण को लागू करेंगे। बढ़ाने की ज़रूरत हो तो बढ़ाया भी जाएगा। और शेड्यूल लाइन के लिए फिर से भारत सरकार को हम लोग सिफारिश करेंगे। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आप लोगों को बता दें कि भाई लॉ एंड ऑर्डर के मामले में तेजस्वी कोई कॉम्प्रोमाइज़ जो है नहीं करेगा। चाहे कोई अपना हो या पढ़ाया हो, अगर तेजस्वी की परछाई भी गलत करेगी तो उसको भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। इस मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। आप सब लोग मेरे स्वभाव को जानते हैं। ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ हम लोग जो है एकदम नहीं करेंगे। क्राइम हो, करप्शन हो, कम्युनलिज्म हो, इन तीनों से तेजस्वी जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा।